हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टडी स्टैंडर्ड वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है भाई। जी। और डेट हो गई है आज 18 अक्टूबर 2025। चैप्टर थर्ड चल रहा है हमारा डॉक्टर अमित भाई, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। और जी। हम पेज नंबर कौन से पे 99। हैं? 99 पे हैं। गुड। द बेस्ट मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड। ओके, वन ऑफ द बेस्ट एविडेंस कहाँ पे हैं? द बेस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल, ये है तीसरा पैराग्राफ। द बेस्ट एंड, अच्छा ओके गुड। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम इससे थोड़ा आगे निकल आए थे, वन ऑफ द बेस्ट एविडेंस। लेकिन चलो यहीं से कर लेते हैं। पेज नंबर 99 पे कह रहे हैं द बेस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द रेस हो गया था, लेकिन अच्छा है तो ये दोबारा रिपीट कर लेंगे। जो सबसे बेस्ट और मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड है इम्प्रूव करने का अपनी प्रजाति को, ऑफ रिजनरेटिंग ह्यूमैनिटी, ये मानवता को फिर से रिजनरेट करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, कह रहे हैं कि इज टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन माइंड एंड बॉडी। सबसे पहले तो आपको समझना होगा ह्यूमन माइंड और बॉडी को, एंड देन बाय वाइज एंड जुडिशियस सिलेक्शन ऑफ पार्टनर्स इन मैरिज रीबिल्ड द रेस ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। और उसके बाद फिर पहले हम इसे समझेंगे माइंड एंड बॉडी को किसी भी इंसान के, और फिर हम बड़ी बुद्धिमता के साथ, बुद्धिमानी के तहत बड़े न्याय संगत तरीके से सेलेक्ट करेंगे शादी विवाह के लिए पार्टनर्स को, लड़के लड़की को। और इस तरह से हम रीबिल्ड करेंगे एक प्रजाति को साइंटिफिक प्रिंसिपल के आधार पर। और हमारे बीच में बात हुई थी साइंटिफिक प्रिंसिपल के आधार पर करेंगे, ना के एक तरह से क्रूड जानवर की तरह से, जंगलियों की तरह से, और ना ही अपने सेक्सुअल एंजॉयमेंट के तहत बच्चे पैदा करने चाहिए कि अट्रैक्शन हुआ शादी कर ली बिना मतलब के, ऐसे। तो जंगली वाले रूल, जंगल के रूल को छोड़ के साइंटिफिक प्रिंसिपल अपनाना होगा। बेस्ट सेलेक्ट करके बेस्ट तरीके से जोड़े को साथ लाना होगा, उनसे होने वाले बच्चे साइंटिफिक प्रिंसिपल के आधार पर एक साइंटिफिक जनरेशन भी कहलाते हैं। बल्कि बिल्कुल करें विदाउट ए नॉलेज ऑफ द फेस एंड बॉडी दिस कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड। अगर आपको फेस की और बॉडी की नॉलेज नहीं है तो आप इसको पूरा नहीं कर सकते इस मकसद को। Hence, the study of the subject before us is the first step in this direction. तो अतः कर नहीं कर सकते तो इसलिए ये आता है जो स्टडी करना हमें इस फिजियोग्नोमी का सबसे पहला कदम है इस दिशा में। द नेक्स्ट स्टेप इज एन एप्लीकेशन ऑफ इट्स लॉ एंड प्रिंसिपल। और दूसरा कदम होगा फिर हमारा, जब हम इसकी नॉलेज प्राप्त कर लेंगे इस सब्जेक्ट की, तो फिर हम इसको अप्लाई करेंगे लॉ एंड प्रिंसिपल्स की अपने जीवन में। कह रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट एविडेंस ऑफ ए डेवलप्ड रेस इज फाउंड इन इट्स मैनिफेस्टेशन ऑफ ए हाई ग्रेड ऑफ रीजनिंग, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल पावर। वो एक बेस्ट एविडेंसेस में से जो एक है डेवलप रेस का, एक किस तरह से एक डेवलप प्रजाति पाई गई अपने मैनिफेस्टेशन के आधार पर, हाई ग्रेड ऑफ रीजनिंग के आधार पर, लॉजिकल, बहुत जिनका लॉजिकल माइंड बहुत अच्छा था, मैथमेटिकल पावर बहुत अच्छी थी। the unperfected races of the world, among whom I may mention the South Sea Islanders and Eskimos and many African tribes have so little ability in this direction as not to be able to calculate anything beyond the number of their fingers and toes. आप इसका बेस्ट एविडेंस देख सकते हैं तुलना करके किसी एक बहुत ही बेहतरीन हाई ग्रेड की रीजनिंग वाली, लॉजिकल वाली, मैथमेटिकल पावर वाली प्रजाति को किससे तुलना करके, जो अनपरफेक्टेड रेसेस हैं इस दुनिया में, जिनके बीच में वो कह रही मैं मेंशन करूंगी, जैसे कि साउथ सी के आइलैंड्स पे पाई जाने वाली एस्किमॉक्स और दूसरी अफ्रीकन ट्राइब्स हैं जो केवल और केवल इतनी ही एबिलिटी रखती हैं कि वो इस दिशा में कैलकुलेट कर इन दिस डायरेक्शन एज नॉट टू बी एबल टू कैलकुलेट एनीथिंग बियॉन्ड द नंबर ऑफ देयर फिंगर्स एंड टोज।
वो इतनी एडवांस है कि अपनी उंगलियों और पैरों की उंगलियों से ज्यादा, गिनने से ज्यादा वो कुछ नहीं जानती, इतनी पीछे हैं एक तरह से वो ट्राइब्स, बिल्कुल। अपने उस जंगली तरीके से रहने की वजह से। कह रहे हैं आई थिंक दैट मैन्स सुपीरियरिटी ओवर द ब्रूट क्रिएशन is more marked in this respect than in the matter of simple reason, which attribute many deny to the animal kingdom. Although the power of reasoning to a large extent is proved by modern naturalists to hold a place in the mentality of the higher races of animals. Kenya, I think that man's superiority over the brute creation is more marked in this respect than in the matter of simple reason. ये जो इंसान की जो सुपीरियरिटी है, जो ब्रूट क्रिएशन के आधार पर, जो ब्रूट का मतलब एक तरह से भाव आ रहा, जो क्रूर क्रूर और बड़े आकार के शक्तिशाली जो पशु हैं, उनकी तुलना में जो इंसान की जो प्रजाति है एक तरह से उसकी जो इंसानी जीवन है, इंसान सुपीरियर, इसलिए सुपीरियरिटी है इसकी ब्रूट क्रिएशन पे। इज मोर मार्क इन दिस रेस्पेक्ट, अगर इस रेस्पेक्ट में देखें तो ये और ज्यादा मार्क होती है कि किस तरह से इंसान से अगर तुलना करें जानवरों से, तो क्या उसमें इन नियमों का कैसे साकार असर नजर आता है एक तरह से। इन द मैटर ऑफ सिंपल रीजन which attribute many deny to the animal kingdom, which attribute many deny to the animal kingdom, और इसके योगदान को एक तरह से एनिमल किंगडम में एक तरह से जो डिनायल है इन रूल्स का, वो वहां मिलता है देखने को, डिनाई करते हैं वहां, वो प्रिंसिपल तो है नहीं, साइंटिफिक तो है नहीं एक तरह से एनिमल किंगडम में। although the power of reasoning to a large extent is proved by modern naturalists to hold a place in the mentality of the higher races of animals. यद्यपि कह रहे हैं पावर ऑफ रीजनिंग जो है लार्ज पैमाने पर, बड़े पैमाने पर प्रूव होती है, प्रूव की गई है मॉडर्न नेचुरलिस्ट के द्वारा, और उसका एक स्थान है मेंटलिटी को लेकर के हायर रेसेस ऑफ एनिमल्स में भी, यानी कि एनिमल्स में भी एक तरह से उन्होंने मेंटलिटी को लोअर से हायर की तरह से स्थान दिया है, जबकि इंसान सबसे ऊपर है। द फैकल्टीज ऑफ रीजन, कैजुअलिटी एंड कंपैरिजन एंडोज मैन विद द गिफ्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल रेशियोसिनेशन। जो फैकल्टी है इंसान में, इस जीव जगत में एक तरह से, ये जो इंसान के अंदर जो फैकल्टी ऑफ रीजनिंग है, कैजुअलिटी है और कंपैरिजन की जो फैकल्टी है, ये एंडो हुई है। एंडो का मतलब उसमें निहित है इंसान में, जो कि एक बहुत बड़ा गिफ्ट है इस मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग का। रेशियोसिनेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। ये जो मैथमेटिकल जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग लगाया हुआ है इंसान ने अपने रेशियोज के मामले में, ये इस वजह से इसकी फैकल्टी इतनी ज्यादा हाई है। In this he is perhaps more distinguished from the brutes than in any other manner. और इस क्वालिटी की वजह से इन दिस इस संबंध में या इस रूप में, यद्यपि बिल्कुल स्पष्ट है ये अपने जो दूसरी प्रजातियां हैं, पशु की जो प्रजाति हैं उनसे दूसरे मैनर में भी देखा जाए तो ये इस तरह से इसको अलग करती है। और कई सारे ढंग हैं, लेकिन ये जो इसकी जो मैथमेटिकल एसोसिएशन है उसके हिसाब से ये उनसे सबसे अलग करती है इंसान को जी। with the exception of faculty of speech, although this is possessed by the parrot, but in this instance speech proceeds from a stable formation of the vocal organs and is not accompanied with a corresponding degree of sense and observation. In this he is perhaps more distinguished from brutes than in any other manner, with the exception of faculty of speech. Faculty of speech तो दूसरी जगह भी मिलती है एक तरह से जी। एक्सेप्शन है, although this is
possessed by the parrot. यद्यपि तोते में भी है स्पीच की फैकल्टी, परंतु बिल्कुल। परंतु बट इन दिस इंस्टांस स्पीच प्रोसीड्स फ्रॉम ए सुटेबल फॉर्मेशन ऑफ द वोकल ऑर्गन। और लेकिन इस इंस्टांस में देखें तो स्पीच जो आगे बढ़ती है वो एक सुटेबल फॉर्मेशन यदि वोकल ऑर्गन की है तब आती है ये फैकल्टी, एंड इज नॉट अकम्पनीड विद ए कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ सेंस एंड ऑब्जर्वेशन। और ये इसके साथ में पैरट में वोकल ऑर्गन तो है, इस वजह से स्पीच तो है, लेकिन उसके पास एक सेंस एंड ऑब्जर्वेशन की डिग्री उतनी ज्यादा नहीं है फिर भी जो इंसान में है। तो तोते हैं जी, बेसिकली वही बात है कि इन लोगों का बहुत ज्यादा फोर डेवलप नहीं है। हाँ जी इसलिए बिल्कुल, और वो सारी चीजें नहीं है, हाँ है ना। हाँ। इसलिए चाहे तो आ स्पीच गई होते हुए भी इंसान इनसे फिर भी अलग है। बिल्कुल इसी वजह से। आगे कह रहे हैं दिस माइट सर्व एज ए लेसन टू दोज पर्सन हु एस्क्राइब टू द ह्यूमन रेस डिविनिटी एंड टू द लोअर एनिमल्स नन। ये एक सीख हो सकती है उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि ह्यूमन रेस जो है ये तो डिवाइन है या डिविनिटी है, और द लोअर एनिमल्स नन, लोअर एनिमल्स कुछ नहीं है, केवल और केवल इंसान ही है। ऐसा नहीं है, लोअर एनिमल्स में भी कुछ फैकल्टीज हैं। When we find the lower animals endowed with a fine degree of reason, as in the horse, dog and elephant, जब हम देखते हैं लोअर एनिमल्स को तो हम ये देखते हैं कि फाइन डिग्री ऑफ रीजनिंग उनमें भी मिलती है, जैसे घोड़े में, कुत्ते में, हाथी में, एंड सम मैथमेटिकल एबिलिटी और सेंस एज इन द सेम क्रिएचर्स एज एंड इन लर्न्ड पिग्स हु आर टॉट टू काउंट एंड रिकॉन। और कई बार मैथमेटिकल एबिलिटी भी देखी जाती है कई थोड़ी बहुत कुछ क्रिएचर्स में, जैसे लर्न्ड पिग्स जो ट्रेंड किए हुए सिखाए हुए जो सुअर होते हैं, हु आर टोट टू काउंट एंड रिकन, जिनको सिखाया जा सकता है काउंट और रिकन उनको सिखाया जा सकता। व्हेन वी फाइंड ह्यूमन स्पीच इन द पैरट, आई थिंक द सेल्फ लव एंड वेन ग्लोरी ऑफ मैन may as well give way and allow to these our blood relations as Haeckel terms them a fair share of divinity। ऑथर कह रहे हैं कि यदि हम ये देखें कि जो ह्यूमन स्पीच है वो तोते में भी मिलती है, तो कह रही है मैं ऐसा सोचती हूँ कि द सेल्फ लव एंड वेन ग्लोरी ऑफ मैन, वेन ग्लोरी का मतलब घमंड गुमान इंसान का कि भाई मैं ही ऐसा हूं, मैं ही डिवाइन हूं, ऐसा सेल्फ लव एंड वेन ग्लोरी ऑफ मैन may as well give way and allow to these our blood relations as Haeckel terms them a fair share of divinity। फिर इस तरह से हमें एक ब्लड रिलेशन दिखेगा पीछे की तरफ को, इंसानों से किस तरह से रिलेशन है, ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन बीइंग कैसे बना पीछे से आता था, ऐसा भाव आ रहा ब्लड रिलेशन के रूप में, जहां पे फेयर शेयर ऑफ डिविनिटी है वहां उनमें भी। We ought to be thankful to the Creator who in His wisdom has chosen these humble instruments to serve as a means of teaching us whence we sprung and from whom we originated। कह रही है हमें जो है उस क्रिएशन उस सृजनकर्ता का हमें थैंकफुल होना चाहिए जिसने हमें अपनी दया दिखा करके ये हमें इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, सर्व किए हैं, हमें जिनके माध्यम से हमें सिखाया और हम फिर आगे बढ़े, स्प्रंग हुए फ्रॉम होम वी ओरिजिन, जिनसे हम ओरिजिन हुए हैं उनसे हम आगे बढ़े इन इंस्ट्रूमेंट की वजह से। ये जो फैकल्टी के रूप में क्रिएटर ने हमें डाली, हमें उसका थैंकफुल होना चाहिए, नहीं तो हम जानवर ही रहते। बिल्कुल।
कह रहे हैं द ब्रेन सिस्टम इज द हाईएस्ट एंड लास्ट इन द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस। ब्रेन सिस्टम जो है, अगर हम देखें वेजिटेटिव सिस्टम, ओसियस सिस्टम और थोरेसिक सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, अगर इस क्रम में देखें तो ब्रेन सिस्टम जो है वो हाईएस्ट और लास्ट प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है किसी भी ह्यूमन रेस का। सबसे लेटेस्ट सिस्टम जो आया है इंसान में वो ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम आया। मैनी ऑफ आवर मोस्ट ब्रिलियंट थिंकर्स हैव पोजेस्ड दिस सिस्टम। स्टैंटन कह रही है कि हम में से बहुत बड़े बड़े जो ब्रिलियंट थिंकर्स रहे हैं उनमें यही सिस्टम तो मजबूत था। बिल्कुल। मैनी नॉट हैव ए ड्यू प्रपोर्शन ऑफ द अदर सिस्टम्स हैव डाइड यंग, और कुछ में मैनी नॉट हैविंग ए ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ अदर सिस्टम्स हैव डाइड यंग, और यदि उनमें दूसरे सिस्टम अच्छे खासे नहीं मिले, बोनी, मस्कुलर, ओशियस, ये वेजिटेटिव, तो वो जल्दी मर गए। दिस conformation large in combination with a bony and vegetative system harmoniously blended has produced many powerful intellects। और ये इस बात का कंफर्मेशन के जिनके अंदर माइंड तो बहुत ज्यादा था लेकिन शरीर की क्षमता उतनी नहीं थी, तो उनकी उम्र कम निकली और वो जल्दी मर गए। ये इस बात को कंफर्म करता है कि कॉम्बिनेशन बोनी और वेजिटेटिव सिस्टम का भी हार्मोनियसली उसमें ब्लेंडेड होना चाहिए, यानी कि उसका भी हिस्सा अच्छा खासा होना चाहिए ब्रेन के साथ, तभी दीर्घायु होता है इंसान। बिल्कुल। हाँ, और तभी वो मैनी पावरफुल इंटेलेक्ट्स को पैदा कर सकता है। सैमुअल जॉनसन, अर्कराइट, गिब्बन, ड्यूमास, बकल, ह्यूमे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, विलियम पेन, हैंडल and many others were thus endowed and were noted from their reason and their intense mental application। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इनके लिए कह रही है कि इनके अंदर बहुत अच्छा सा ब्रेन सिस्टम एंडोड था और शरीर भी अच्छा रहा, तो इसलिए इनकी जो रीजनिंग है, इनका जो रीजन था वो इंटेंस मेंटल एप्लीकेशन के रूप में उसको अप्लाई कर पाई है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पे ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम बहुत ही अच्छा मजबूत रहा। तो इस तरह से भाई हमारा ये चैप्टर 3 आज पूरा हुआ दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद, और आज यहीं रुकेंगे। कुदरत का धन्यवाद। हाँ जी बिल्कुल भाई, राम राम। राम राम भैया, राम।